नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत में वेनेजुएला के समर्थन में प्रदर्शन, राष्ट्रपति की रिहाई की मांग। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जिन्हें लेडी मैकबेथ के नाम से वेनेजुएला के लोग जानते हैं, अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में इनकी रिहाई की मांग और शांति की अपील की जा रही है। अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ मानवता, शांति में भरोसा करने वाले जनवादी संगठन इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, असली सवाल ये है कि क्या किसी देश को अपनी राह चुनने का अधिकार है या नहीं। अमेरिका का दावा ड्रग्स से जुड़ा है, लेकिन जानकार इसे अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। इसी मुद्दे को लेकर 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लेफ्ट डेमोक्रेटिक जनवादी भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ इसकप जैसे संगठन सड़कों पर उतरकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर आवाज बुलंद किया। इस मौके पर लेफ्ट के नेता जयप्रकाश नारायण ने क्या कुछ कहा, सुने साथी से जितेंद्र हरी पांडे की रिपोर्ट। अमेरिकी क्रूर सैनिकों ने वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति कॉमरेड निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। दुनिया को दूसरे दिन पता चला कि मादुरो को उनकी पत्नी सहित अमेरिका ले आया गया है। उन्हें हथकड़ियों बेड़ियों में कसकर दुनिया के सामने उनका इस तरह से प्रदर्शन किया गया मानो वह कोई बड़े अपराधी हो, मानो वह कोई दुनिया के लिए बड़े खतरे हों। उस प्रदर्शन में यह संकेत छिपा हुआ है कि दुनिया के जो भी मुल्क अमेरिकी लूट के खिलाफ खड़े होंगे, अमेरिकी दादागिरी का विरोध करेंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक राजनीतिक ढांचा और लोकतंत्र के लिए अपने देश का मॉडल कायम करने की कोशिश करेंगे, अमेरिकी साम्राज्यवाद उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पहले अमेरिका ने पनामा, निकारागुआ और चिली में सैन्य कार्रवाई कर वहां के चुने हुए राष्ट्रपतियों की सत्ता अपदस्थ कर उनकी हत्याएं की थी। उसी पुराने नाटक का यह नया एपिसोड है, जिसे बताया जा रहा है कि वह नारकोटिक्स टेररिज्म पैदा कर रहे हैं, जबकि दुनिया की बाजार में ड्रग्स का 1% से कम हिस्सा वेनेजुएला के खाते में जाता है। वहीं अनेक देश है जो अमेरिका के संरक्षण में है, जहां अमेरिकी दलाल सरकारें हैं, वह उनके यहाँ से बड़े पैमाने पर ड्रग की तस्करी होती है। घटनाक्रम पिछले 4 महीने से चल रहा था। यह और कुछ नहीं है, ये लीबिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, चिली का ही नया संस्करण है, जो लैटिन अमेरिका को अपने कब्जे में रखने के लिए अमेरिका ने अख्तियार किया है। दुनिया में एक नई युद्ध रणनीति तंत्र थोप रहे हैं। शांति का मसीहा बनने वाले ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध में बार बार दावा कर रहे थे कि हमने समझौता कराया, और आज वह लैटिन अमेरिका पर युद्ध थोप रहे हैं। निश्चित है, हमें पूरा यकीन है कि वेनेजुएला के नागरिक अपने देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता की रक्षा के लिए अपने पुराने क्रांतिकारियों, कॉलोनाइजेशन के खिलाफ अपने बहादुरों की नक्शे कदम पर चलकर वेनेजुएला की आजादी, साथ में बोलिविया की आजादी, ब्राजील के लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। आज भारत के हम नागरिक अपने यहाँ उनके समर्थन में आज सड़क पर उतरे हैं। दुनिया भर में लाखों लोग सड़कों पर हैं। भारत के अनेक कोनों में
बोलिवियाई क्रांति के पक्ष में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और मुझे उम्मीद है कि नए तरह का स्वतंत्रता संघर्ष दुनिया में शुरू होने जा रहा है। उसकी अगुवाई लैटिन अमेरिका के देश करेंगे। अमेरिका घबराया हुआ है, भारत जैसे देश के शासकों को डरा रहा है। भारत के शासकों की इतनी हिम्मत नहीं ले रही है। दुनिया में भारत को अधिकतम तेल देने वाला वेनेजुएला है, लेकिन भारत के सत्ताधारियों की यह हिम्मत नहीं ले रही है कि इस युद्ध का, इस अपराध का जो ट्रंप ने किया है उसका विरोध करें। इसलिए आज हम भारत के स्वतंत्र चेता नागरिकों के प्रतिनिधि की हैसियत से यह मार्च निकाले हैं, जिसमें यहाँ के सारे वामपंथी दल, सारे प्रगतिशील संगठन, लोकतांत्रिक नागरिक, सभी लोग इसमें शामिल हैं। हमारी यह शुरुआत है, यह लड़ाई आगे बढ़ेगी।